नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं प्रतीक्षा वर्मा। आज देश का आम बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। उन्होंने इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव भी किया है। नई टैक्स रिजीम चुनने वालों को सरकार बढ़ावा दे रही है और इसमें टैक्स पर ज्यादा छूट दी गई है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सुबह मुलाकात की थी और राष्ट्रपति ने बजट को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंची थी। पीएम मोदी भी पहुंचे थे और कैबिनेट की बैठक शुरू हुई, जिसके बाद वित्त मंत्री ने फाइनली बजट संसद में पेश कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लाल साड़ी में लाल बही खाते में बजट लेकर संसद पहुंची थी। कैबिनेट की बैठक के बाद संसद में बजट पेश किया गया। निर्मला सीतारमण लगातार 5वीं बार बजट पेश की है। आपको बताते चले कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। बजट में वित्त मंत्री ने टैक्स से लेकर महिलाओं और सीनियर सिटीजन के लिए बड़े ऐलान किए हैं। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। इसके अलावा किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह अमृत काल का पहला बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। देश के आम बजट की 10 बड़ी बातें क्या रही, ये अब हम आपको बताते हैं। अब 7 लाख तक साल भर की कमाई तो नहीं देना होगा इनकम टैक्स। यहाँ नई अर्थव्यवस्था में बढ़ा छूट का दायरा। लंबे समय बाद इस बार मिडिल क्लास को बजट में राहत मिलती दिखी है। अब नई टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए की सालाना आय को टैक्स फ्री कर दिया गया, यानी जिसका एनुअल इनकम 7 लाख रुपए तक है उन्हें इनकम टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह समय सीमा 5 लाख रुपए की थी। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में गरीबों के लिए घर बनाने की योजना को भी पंख दिए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस बार बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट को 66% तक बढ़ा दिया गया है। सीतारमण ने नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया है। उन्होंने बताया है कि इस बार के बजट के 7 आधार हैं, जिन्हें सप्तर्षि के तौर पर पेश किया गया है। अगले वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का 2.0 का यह आखिरी पूर्ण बजट है। इसमें इस बार के बजट में गरीब तबकों, आदिवासी समुदाय, मछली पालकों, किसानों पर फोकस रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। इसमें सैलरी क्लास को काफी लंबे समय बाद खुशखबरी मिली है। उन्हें इनकम टैक्स में छूट दी गई है। पिछले काफी समय से नौकरी पेशा वर्ग को इसका इंतजार था। वहीं कुछ चीजों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है तो कुछ पर ड्यूटी घटाई गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में वेतन भोगियों के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ साथ बड़ी टैक्स छूट की घोषणा कर दी है। अब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा पुराने 60 टैक्स स्लैब को हटाकर अब 5 कर दिया गया है। हालांकि नई टैक्स व्यवस्था में एक झोल भी है। 7 लाख तक की आमदनी तक तो टैक्स नहीं देना, लेकिन उसके बाद की राशि को लेकर गलतफहमी। दरअसल वित्त मंत्री ने अपने भाषण में साफ साफ कहा है कि नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने पुरानी टैक्स व्यवस्था को भी लागू रखा है और यहाँ टैक्स छूट को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया, यानी पहले 2.5 लाख था, अब उसे 3 लाख कर दिया गया है। जब से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की घोषणा में 7 लाख रुपए की आय को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है, लोग अपना कैलकुलेशन करने में जुट गए हैं। कई तरह के भ्रम और असमंजस की स्थिति भी पैदा हो गई है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पुरानी कर व्यवस्था ली जाएगी या नई कर व्यवस्था बेहतर है। इसे सरल भाषा में समझने की जरूरत है। भले ही 7 लाख रुपए सालाना तक जीरो टैक्स का ऐलान हुआ है, नौकरी पेशा लोगों को इस बार के बजट में लंबे समय बाद खुशखबरी मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की 5 लाख की सालाना आय की सीमा बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई। अब साल में 7 लाख रुपए तक की कमाई करने वालों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। वहीं नई टैक्स व्यवस्था में स्लैब्स भी घटा दिए गए हैं। बजट घोषणा के मुताबिक नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक टैक्स छूट, 3 से 6 लाख रुपए तक 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक 10% और 9 से 12 लाख रुपए तक 15% और 15 लाख रुपए के ऊपर की सालाना आय पर 30% टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि अब नई टैक्स रिजीम अपनाने वालों के लिए 15 लाख रुपए की एनुअल इनकम पर 45,000 रुपए टैक्स देने होंगे। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि न्यू टैक्स रिजीम में 15.5 लाख रुपए और उससे ज्यादा के लिए 52,500 रुपए तक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक खाता योजना की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी, यानी सीनियर सिटीजन पर इस स्कीम में
अधिकतम 4.5 लाख रुपए की जगह 9 लाख रुपए तक जमा करवा सकेंगे। वहीं संयुक्त खाते में अधिकतम जमा रकम की सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपए की गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। वहीं घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए देश में 50 पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। उनका विकास प्रतिस्पर्धी आधार पर किया जाएगा। अमृतकाल में महिलाओं के लिए नई बजट योजना का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2 साल के लिए इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। जी हाँ, उन्होंने बताया कि मार्च 2025 में 2 साल की यह अवधि पूरी हो जाएगी, यानी कि मार्च 2025 तक महिलाएं 2 लाख रुपए तक महिला सम्मान बचत पत्र खरीद सकती हैं। इस पर 7.5% सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इस पैसे की आंशिक निकासी भी की जा सकेगी। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रमाण योजना की शुरुआत की जाएगी। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जनधन योजना के तहत बैंक खाते खुलवाने के लिए जरूरी केवाईसी की प्रक्रिया को वीडियो कॉल के जरिए पूरा किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अब वीडियो केवाईसी को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने पैन को भी चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए उपयुक्त करार दिया है। सीतारमण ने आगे कहा कि कारोबारी संस्थानों का काम पैन के जरिए आसान किया जाएगा। विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीवीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। वित्त मंत्री ने रेल यात्रियों को भी खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत को बढ़त दिलाने के लिए देश में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य एआई के क्षेत्र में देश के युवाओं को पढ़ाई का विश्वस्तरीय सुविधा दिलाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि आधुनिक युग के पैमानों पर भारत पिछड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ संस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। मोदी सरकार ने गरीबों की भी बल्ले बल्ले करवा दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार सृजन को तेज गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। वहीं कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के 7 आधार बताए। उन्होंने कहा इस बार बजट के मुख्य 7 लक्ष्य हैं, जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है। समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। यानी वित्त मंत्री ने कहा कि अमृतकाल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। इसके लिए सरकारी फंडिंग और वित्तीय क्षेत्र में मदद मिलेगी। इस जन भागीदारी के लिए सबका साथ सबका प्रयास अनिवार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को लेकर कहा कि अमृतकाल का ये बजट विकसित भारत को पूरा करने के लिए मजबूती देने का कार्य करेगा। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें गांव, गरीब और किसानों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में मिडिल क्लास का भी खास ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इस बजट से विकसित भारत का सपना पूरा होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यह एक मिडिल क्लास बोनांजा बजट है, लेकिन इसके साथ वित्त मंत्री ने समावेशी बजट पेश किया है। सभी के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ दिया गया है, चाहे आर्थिक रूप से पिछड़े हों, महिलाएं हो या बुजुर्ग हो।
बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये टैक्स केवल मध्यम वर्ग के लिए ही नहीं बल्कि आदिवासी समाज, महिलाओं, युवाओं, वंचितों सभी के लिए बेहद अच्छा बजट है। ये सर्वव्यापी, सर्वहितैषी बजट है और इसके जरिए सरकार ने दिखा दिया है कि वो वंचितों के लिए असल रूप से काम कर रही है। तो वहीं यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यह बजट सिर्फ एक दिखावा है, इसमें गरीब वर्ग के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। तो फिलहाल ये बजट आमजन के लिए पेश किया गया है, ऐसा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। इस बजट से किसे क्या उम्मीदें थी, किसे क्या मिलना था, वो तो बजट पेश हो गया है। अब किसे क्या मिला है ये तो सामने वाले को ही पता है कि उस बजट से क्या उम्मीदें थी और उसे क्या मिला है। फिलहाल खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।